नमस्कार साथियों व प्यारे बच्चों, आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी क्लास के माध्यम से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीरा के पदों के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो है उसमें हम मीराबाई के पदों की 100% व्याख्या समझ चुके हैं। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। मीराबाई के पदों से संबंधित हमारा जो पहला प्रश्न है उसे पूछा गया कि मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है। तो इसका उत्तर हम देंगे कि मीरा श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती है, वे स्वयं को उनकी दासी भी मानती हैं और श्री कृष्ण की उपासना एक समर्पित पत्नी के रूप में करती हैं। मीरा के प्रभु सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले, मन को मोहने वाले रूप के हैं। यहाँ दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मीरा किस रूप में श्री कृष्ण की उपासना करती है। तो हम बता देंगे कि मीरा बाई श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति, पति का मतलब स्वामी है। और श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानती हैं तो स्वयं को दासी मानती हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न इसमें जुड़ा हुआ है वह रूप कैसा है। तो उस रूप को बताते हुए कहा कि प्रभु श्री कृष्ण जो हैं उनके सिर पर मोर मुकुट धारण कर रखा उन्होंने और उनका जो स्वरूप है वो मन को मोहने वाला है। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है उसमें भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो भाव और शिल्प सौंदर्य दोनों काव्य सौंदर्य के दो अंग हैं। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई। इसका भाव है कि इस पद में मीरा की भक्ति अपनी चरम सीमा पर है। मीरा ने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर कृष्ण रूपी प्रेम की बेल बोई है और अब उस प्रेम रूपी बेल में फल आने शुरू हो गए हैं, अर्थात मीरा को अब आनंद की अनुभूति होने लगी है। भाव में ये बताना है कि श्री कृष्ण के प्रति उनका जो अनन्य प्रेम है उससे अब उनको आनंद मिलता है, जबकि भक्ति के आरंभिक समय में उनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़े, बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़े, लेकिन अब वो उनकी भक्ति में इतनी रम गई हैं कि उनको आनंद की प्राप्ति होने लगी है। उसके बाद कहते हैं शिल्प सौंदर्य में कहा कि इसमें भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थान मिश्रित भाषा है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली बोई आनंद फल, असवन जल में सांग रूपक अलंकार का बड़े ही कुशलता से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हम जो हमारी भाषा संबंधी विशेषताएं हैं वो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत बता देंगे। इसके बाद इसी का जो दूसरा भाग है उसमें पूछा गया है कि दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। यहाँ जो भाव है वो बताते हुए हम कहेंगे कि इस पद में मीरा ने भक्ति की महिमा को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पद में भक्ति को मक्खन के समान महत्वपूर्ण तथा सांसारिक सुख को छाछ के समान असार माना गया है। इन काव्य पंक्तियों में मीरा संसार के सार तत्व को ग्रहण करने और व्यर्थ की बातों को छोड़ देने के लिए कहती है। जिस प्रकार मक्खन को अपनाया जाता है और छाछ को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार मीराबाई का भाव है कि वो इस संसार का जो सार तत्व है, जो मूल तत्व है, उसको धारण कर ले और बाकी की जो व्यर्थ की बातें हैं, प्रलाप हैं, दुख है, चल है, प्रेम है, मोह माया है, इन सब को वो त्याग दे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे शिल्प सौंदर्य की। तो भाषा मधुर, संगीतमय और राजस्थान मिश्रित भाषा है। पद भक्ति रस से परिपूर्ण है। घी और छाछ शब्द प्रतीकात्मक रूप में लिए गए हैं और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, घृत मथी काढ़ लियो डार दी छोई, पूरे में अन्योक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार हम भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य यहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं।
इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न आता है उसमें पूछा गया है कि मीरा को लोग बावली क्यों कहते हैं। मीरा के बावले कहने के पीछे क्या कारण है। मीरा श्री कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। कृष्ण की भक्ति के लिए उसने राज परिवार को भी त्याग दिया था। उसके इस कृत्य का मतलब कार्य पर लोगों ने उसकी भरपूर निंदा की, परंतु मीरा तो सब सांसारिकता को त्याग कर कृष्ण की अनन्य भक्ति में रम चुकी थी। मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति की इसी प्रकाष्ठा को बावलेपन की संज्ञा दी गई है। इसी कारण लोग उन्हें बावरी कहते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपना सर्व सब त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया, और इसी कारण से लोग उन्हें बावरी कहते हैं। बच्चों, यह मैं एक बात बताना चाहूँगा, पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था कि जो प्रश्न यहाँ पर हैं और उनके उत्तर हैं, ये उत्तर केवल आपके मार्गदर्शन हेतु मैंने लिखे हैं। आप अपने भाव, अपने विचार अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे तो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा हर तरह से। इसलिए कोशिश ये करें कि इससे केवल आप दिशा निर्देश लें, इसको केवल अपनाएं, इसको देखें और उसके बाद में अभिव्यक्ति जो है वो आपके अपने शब्दों में हो। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, इसमें क्या व्यंग छिपा है। तो यहाँ व्यंग बताना है कि मीरा की कृष्ण भक्ति के कारण उसके पति परेशान रहते थे, उन्हें अपनी कुल की मर्यादा खतरे में मालूम पड़ती थी, अतः उन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा और मीरा ने भी उसे हंसते हंसते पी लिया, परंतु कृष्ण भक्ति के कारण जहर भी मीरा का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विरोधियों पर व्यंग किया गया है कि वे कुछ भी क्यों न कर लें, ईश्वर भक्ति करने वालों का बाल विवाह का नहीं कर सकते। यह सीधी बात यह है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, वो कभी भी नुकसान नहीं उठा पाता है, हानि नहीं उठाता है, चाहे लोग उसको कितना ही परेशान करें, किसी तरह से उसको प्रताड़ित करें, दुखी करें, वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। अगला जो प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है। तो हम बताएंगे मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या हैं। मीरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है। उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच मान बैठे हैं और अपने जीवन को व्यर्थ की गवा रहे हैं, और इसी कारण वे जगत को देखकर रोती हैं। जगत की जो बुद्धिहीनता है, जो अज्ञान है, उसको देखकर मीरा को रोना आता है कि वो अपने आप को सांसारिक मोह माया में जकड़े हुए हैं, जबकि इनको सबको त्याग कर ही वे सुख पा सकते हैं और ईश्वर भक्ति को आधार बनाकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें कहा गया है कि कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। तो प्रेम प्राप्ति की राहें आसान नहीं होती हैं। मीरा को भी प्रेम प्राप्ति के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। जैसे सर्वप्रथम तो उन्हें घर परिवार का विरोध सहना पड़ा होगा, उन्हें रोकने के अनगिनत प्रयास किए गए होंगे, समाज के लोगों ने भी उस पर टीका टिप्पणी की हो, यहाँ तक कि उन्हें रोकने के लिए मारने के प्रयास भी किए गए होंगे। इस तरह मीरा को प्रेम प्राप्ति के लिए विरक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए होंगे। कोई भी रास्ता आसान नहीं है। यदि वहाँ पर कुछ लीक से हटकर प्राप्त करने की कोशिश की जाए, चेष्टा की जाए, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, परिश्रम करने पड़ते हैं, तभी जाकर उसमें सफलता प्राप्त होती है। ऐसा ही कार्य मीराबाई ने किया। उसका सभी समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने विरोध किया, उसके बाद भी
उन्होंने अपने जो आराध्य श्री कृष्ण हैं उनकी भक्ति को नहीं छोड़ा। अगला जो प्रश्न है उसमें हम पूछ सकते हैं कि लोकलाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि लोकलाज खोने का अभिप्राय मीरा की मर्यादा खोने से है। परिवार की जो मर्यादा खोई मीरा ने उससे है। हर एक समाज की अपनी मर्यादा होती है और जब कोई व्यक्ति इसके विपरीत कार्य करता है तो उसे मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोकलाज खोने की बात की जाती है। मीरा का विवाह राजपूताना परिवार में हुआ था। राज परिवार से संबंधित होने के कारण यहाँ महिलाओं को अनेक प्रथाओं का पालन करना होता है, जैसे पर्दा प्रथा का पालन करना, पर पुरुषों के सामने ना जाना, मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन में शामिल होना आदि अनेक बातों की मनाही थी। मीरा ने परिवार की इन झूठी मर्यादाओं की परवाह न की और श्री कृष्ण की भक्ति, सत्संग, भजन, साधु संतों के साथ उठना बैठना सभी निर्भय पूर्वक जारी रखा। इसी संदर्भ में मीरा के लोकलाज खोने की छोड़ने की बात कही गई है। मीराबाई ने सभी को साथ लेकर अपनी जो श्री कृष्ण भक्ति है उसको प्राप्त किया। अगला जो प्रश्न है उसमें मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। तो यहाँ सहज मिले अविनाशी का मतलब है मीरा ने प्रभु को अविनाशी कहा है। मीरा के अनुसार ऐसे अविनाशी प्रभु को पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। ऐसी सहज भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। सहज मिले अविनाशी कि जो श्री कृष्ण है वो सहज भक्ति के कारण ही प्राप्त होते हैं, अपने भक्तों को अपनाते हैं। और हमारा जो पदों का अंतिम प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि लोग कहे मीरा भाई बावरी न्यात कहे कुलनाशी। मीरा के बारे में लोग अर्थात समाज और न्यात अर्थात परिवार के कुटुंब के लोगों की क्या धारणा, ऐसी धारणा क्यों है। तो यहाँ अपने समाज और परिवार के लोगों की धारणा बतानी है। तो समाज के लोग सांसारिक मोह माया को वास्तविक मानते हैं। उनके लिए धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि बातें ही सत्य होती हैं और मीरा का इन सांसारिक सुखों का त्याग करना उनके अनुसार उसे बावली की संज्ञा में ला खड़ा करता है। इसके विपरीत परिवार वालों के अनुसार मीरा के ने कुल मर्यादा की परवाह न करते हुए मंदिरों में नाचना, साधु संतों के साथ उठना बैठना आदि कार्यों की जो थे उनको भी जारी रखा। वे मीरा के इन कुकृत्यों को कुल का नाश करने वाला मानते हैं। मीराबाई ने अपने परिवार, अपने कुल के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाया। साधु संतों के साथ बैठकर उन्होंने भक्ति की और पैरों में घुंघरू बांधकर सबके सामने अब श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर रमकर नाच किया, नृत्य किया। इसी कारण से लोग उन्हें बावले कहते थे और ये सारी की सारी बातें उन लोगों को अपने समाज और परिवार के विरुद्ध लगती थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मीराबाई के पदों से संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको समझते हैं। बच्चों में बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि ये जो उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं ये केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। आप अपने शब्दों में, अपने भाव में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे जो आपके लिए श्रेयस्कर होगा। अगली वीडियो में हम हमारी जो आगे की कविताएं हैं उनकी सहप्रसंग व्याख्या और अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके लिए आप लगातार आर हिंदी क्लास यूट्यूब चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।